नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई यूट्यूब वीडियो और वो है टाटा पंच ईवी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में इन दिनों नई नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च हो रही हैं। ये सभी प्रमुख श्रेणी में आती है और इनकी नई जनरेशन अपने दमदार स्वरूप के साथ बाजार में धूम मचा देंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह वीडियो। कैसे हो दोस्तों, आप देख रहे हैं कार सलाहकार। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार कर रही है। कंपनी कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी में है, या तो ऑल न्यू ईवी या मौजूदा कारों पर आधारित उनके ईवी वर्जन। इनमें से एक इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी हो सकती है, जिसे पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। माइक्रो एसयूवी के इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव को हाल ही में पूरी तरह से ढके कैमोफ्लेज अवतार में एक फ्लैटबेड पर देखा गया था। टाटा का ईवी पोर्टफोलियो। टाटा मोटर्स इस समय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती है। कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो में टियागो ईवी, टिगो ईवी, नेक्सॉन ईवी प्राइम और नेक्सॉन ईवी मैक्स जैसी किफायती इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं। अब इसमें जल्द ही एक और मॉडल टाटा पंच ईवी शामिल हो सकता है। आइए बात करते हैं कि कैसी है टाटा पंच ईवी। स्पाई तस्वीरों में दिख रही कैमोफ्लेज टाटा पंच ईवी को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पेट्रोल मॉडल की तुलना में इसमें किस तरह के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, टाटा से बहुत सारे ब्लू एक्सेंस और एरो व्हील जोड़ने की उम्मीद है, जैसा कि टियागो और टिगोर ईवी पर देखा गया है, जो इसकी इलेक्ट्रिक नेचर को दर्शाता है। फ्यूल टैंक ढक्कन की जगह एक चार्जिंग पोर्ट होगा, हालांकि यह उसी जगह पर ही होगा। हालांकि इसमें उल्लेखनीय अंतर भी है। पंच ईवी टेस्ट मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक है, जबकि पेट्रोल पंच में ड्रम ब्रेक है। तस्वीरों में केबिन में रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की झलक भी मिलती है। हम इलेक्ट्रिक मॉडल पर ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जिंग और बहुत सारे फीचर्स को देखने की उम्मीद करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसा है इंटीरियर टाटा पंच ईवी का। यह मॉडल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री के साथ भी आएगा। डैशबोर्ड लेआउट पुराने हरमन 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पहले जैसा ही है। ये यूनिट रेगुलर पंच में भी अब पुरानी पड़ चुकी है और हम नई और बड़ी यूनिट को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसे हाल ही में हैरियर और सफारी में देखा गया है और आखिरकार नई टाटा कारों में भी मिलेगी। बैटरी पावर और रेंज। टाटा पंच ईवी का पावरट्रेन कैसा होगा, इस बारे में कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें वही पावरट्रेन हो सकता है जो टियागो ईवी में इस्तेमाल किया गया है। टाटा पीएमएस मोटर के साथ सिर्फ 74 bhp और 114 Nm पीक टॉर्क के साथ हाई पावर वाले वर्जन की पेशकश कर सकता है। मॉडल कम से कम 2 ड्राइविंग मोड्स, सिटी और स्पोर्ट के साथ आएगा। वाहन निर्माता 24 kWh बैटरी पैक को दे सकता है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 300 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। टियागो ईवी इसी बैटरी के साथ 315 किलोमीटर MIDC साइकिल की दावा की गई रेंज देती है। कीमत और मुकाबला। टाटा पंच ईवी उसी सेगमेंट में एंट्री करेगी जहां पहले से ही सिट्रन EC3 बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक की कीमत 11.50 लाख रुपये और 12.43 लाख रुपये एक्स शोरूम भारत के बीच है। टाटा मोटर्स इसी कीमत के बराबर रखना चाहेगी या इससे कम करना चाहेगी। टाटा पंच ईवी की लॉन्च की अभी कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वाहन निर्माता इस मॉडल को इस साल के आखिर तक या अगले साल किसी समय लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा टाटा कर्व ईवी के प्रोडक्शन वर्जन के साथ हैरियर ईवी भी लाने की तैयारी में है। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल कार सलाहकार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं।